बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक हज़रत ईसा इब्ने मरियम हिस्सा 2। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं बल्कि अल्लाह के बंदे थे। सही ईमान वालों ने आपको अल्लाह का बंदा और रसूल तस्लीम किया। ये कौम 3 हिस्सों में तकसीम होगी। गुमराह लोग जहन्नम में जाएंगे, ये एक हकीकत है। हर चीज़ अल्लाह के दस्ते कुदरत में है और इसके लिए औलाद का अकीदा रखना इतना बड़ा जुर्म और गुनाह है। इसकी वजह से आसमान फट जाए, ज़मीन शक हो जाए, तहस नहस हो जाए, पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएं तो बिल्कुल मुनासिब होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल कौम के सामने अपनी नबूवत और मौजज़ात का ऐलान करते हुए कहा कि ए कौम बनी इसराइल, मैं आपके सामने अपने रब की तरफ से निशानियाँ लाया हूँ। मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंद की सूरत बना सकता हूँ, फिर इसमें फूंक मारता हूँ तो वो फ़ौरन परिंदा उड़ने लगेगा। मैं अल्लाह के हुक्म से शफा देता हूँ। मैं अंधे, कोड़ी और सफ़ेद दाग वाले को शफा देता हूँ। मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा करता हूँ और अल्लाह ही के हुक्म से बताता हूँ जो तुम खा कर आए हो या अपने घरों में जमा रखते हो। बेशक इन बातों में बड़ी निशानियाँ हैं। अगर तुम ईमान रखते हो, अल्लाह ताला ने हर नबी को मौजज़ात दिए जो उनके दौर के लोगों की महारत से मुनासबत रखते थे। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादू आम था। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को वो मौजज़ा दिया, असा, कि जादूगर भी परेशान हो गए। हज़रत ईसा का ज़माना तिब और इलाज का ज़माना था। बनी इसराइल कौम ने कहा, आप सब कुछ हमें करके दिखाएं, तब हमें यकीन आएगा। हज़रत ईसा ने मिट्टी की चमगादड़ बनाकर फूंक मारकर उनके सामने उड़ा दी। चमगादड़ परिंदों में अजीब और गरीब परिंदा है। इसके मुंह में दांत होते हैं और ये हंसता भी है और परों के बगैर उड़ता है। जब तक बनी इसराइल देखते रहे चमगादड़ उड़ते रहते, जब नज़रों से ओझल हो जाते तो ये गिर कर मर जाते। ये इसलिए होता कि बंदे के पैदा किए हुए और अल्लाह के पैदा किए हुए में फ़र्क रहे, इम्तियाज़ रहे। 50 अंधों और कोड़ियों को शफा दी, उनके सामने 4 मुर्दों को ज़िंदा किया। वो लोग फिर भी ईमान ना लाए और कहने लगे, ये लोग मरे नहीं थे, सकते में थे। चंद लोगों ने आपकी दावत को कबूल किया। नज़ूल माइदा। जब हवारियों ने हज़रत ईसा से कहा कि आपका रब ऐसा कर सकता है कि हमारे लिए आसमान से दस्तरखान उतारे और हम मुख्तलिफ़ किस्म के खाने खाएं, आपने फरमाया, अल्लाह से डरो, वो बड़ी हिकमत वाला है। कौम बाज़ न आई और मुसलसल दस्तरखान का मुतालबा करती रही। आपने अल्लाह से दरख्वास्त की, अल्लाह पाक ने यह दरख्वास्त कबूल फरमा ली। लोग देख रहे हैं कि बादलों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता दस्तरखान नीचे आ रहा है। हज़रत ईसा रो रो कर दुआ मांग रहे हैं कि इसका नज़ूल बाइस रहमत और बरकत हो। दस्तरखान के ऊपर से जब रुमाल उठाया गया, इसमें 7 मछलियाँ, 7 रोटियाँ, सिरका, शहद, अनार, किस्म किस्म की सब्ज़ियाँ, 1 रोटी पर शहद, 1 रोटी पर जैतून, 1 पर घी, 1 पर पनीर, 1 रोटी पर गोश्त की बोटियाँ थीं और दूसरे फल भी। उन लोगों ने नाशुक्री की और खाना खाने से इनकार कर दिया। अल्लाह पाक के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यह खाना मुताजो मज़दूरों को खिलाया। खाना खाकर हर आफत ज़दा और बीमार तंदुरुस्त हो गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हवारियों से कहा, अब खाना खाओ वरना अल्लाह का सख्त अज़ाब होगा। वो लोग तरह तरह की नाजेबा बातें करने लगे। फिर अल्लाह का अज़ाब शुरू हो गया। अल्लाह ने कुछ को बंदर और कुछ को खंजीर बना दिया, अस्तग़फिरुल्लाह, और वो एक दूसरे को नोचने लगे। बेशक अल्लाह के नाफरमानों का यही हशर होता है। अल्लाह पाक ने यह सारा वाक़या सूरत माइदा में महफूज कर दिया। इस सूरत को सूरत माइदा यानी दस्तरखान कहते हैं। आखिर में दुआ है, अल्लाह हम सब को अपने फर्मा बरदार बंदों में बना दे, जैसा तू देखना चाहता है। आमीन सुम्मा आमीन।